नमस्कार मित्रों, मैं हूं पद्मावती और हाजिर हूँ एक बार फिर से आप सभी के बीच। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और मस्त होंगे। दिवाली की तैयारियां बिल्कुल अंतिम रूप में है और आप सभी के घर में भी बहुत सारी तैयारियां चल रही होंगी। आज धनतेरस है। धनतेरस की मेरे पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को सपरिवार ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। छोटी दिवाली, दिवाली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज की भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। आज एक खुशखबरी ये है कि आज मेरा जन्म दिवस है और जिन शुभ चिंतकों ने मुझे इतनी सारी बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित की हैं, उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। आप सभी का स्नेह और प्रेम इसी तरह से बना रहे, आप मुझे सपोर्ट करते रहें, ऐसी मैं कामना करती हूँ। कि आज धनतेरस है तो ऐसी मान्यता है, तो इसके बारे में बता देती हूँ थोड़ा सा। कि जब समुद्र मंथन हुआ था तब अ, धन्वंतरी महाराज अमृत कलश लेकर के उस से उत्पन्न हुए थे और उसके बाद माता लक्ष्मी का जन्म हुआ था। तो आज धनतेरस के दिन कहा जाता है कि धातु पर माता लक्ष्मी का वास होता है। तो इसी कारण आज के दिन कोई भी धातु की जो वस्तु है, चीज है, वो खरीदना शुभ माना जाता है। पहले तांबे और कांसे के बर्तन खरीदे जाते थे। आजकल तो स्टील भी चल गया है, स्टील हो, एल्युमिनियम हो, और तांबे के भी बर्तन खरीदे जाते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि जो धन धन के देवता कुबेर महाराज हैं और कुबेर महाराज आप सभी के पूरे परिवार पर धन की वर्षा करते रहें। माता लक्ष्मी की कृपा सब परिवार बनी रहे। तो आज और कल रूप चतुर्दशी है, यानी कि छोटी दिवाली है। तो छोटी दिवाली के को किस कारण जाना जाता है कि रूप चतुर्दशी को हम नरक चतुर्दशी भी कहते हैं, यानी कि नरक नरक चौदस भी कहते हैं। लक्ष्मी देवी को किसी भी तरह का मालिन्य यानी कि स्वीकार नहीं है, न मन का न घर का। इसलिए नरक चतुर्दशी लोगों को सफाई करने का संदेश देती है कि हमें साफ सफाई हमेशा रखनी चाहिए और साफ सफाई में माता लक्ष्मी का वास होता है, सभी देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए इस दिन जो महिलाएं हैं, जो भी सफाई रह गई हो उसे पूरा करके स्वयं भी सिर से स्नान करती हैं और संध्या समय आटे का जो चौमुखा दीपक जलाया जाता है और उस दीपक को जला करके छलनी में रख करके खील बतासे उसमें चारों तरफ डालते हैं और उसमें दीपक रख करके बाहर जो जहाँ कूड़ा इकट्ठा होता है घूरे पर रखा जाता है। इसे यम का दीपक कहा जाता है। एक प्रकार से यम को बांधने का ये इसका मतलब होता है कि यम को बांधना। तो इस दीपक का तो कहा जाता है कि हे देव, आप हमारे घर पर संकटों और अकाल मृत्यु की छाया न पड़ने देना। इस दीपक का एक प्रमुख उद्देश्य ये भी होता है कि आप उन सभी संकटों को हर लेना, उनको बांध लेना, हम यमराज से प्रार्थना करते हैं। उसके बाद तो दिवाली आती है। दिवाली के बारे में हम सभी को पता है, मैं भी कुछ जानकारी आपको दे देती हूँ कि दिवाली के दिन सुबह हनुमान जी की पूजा की जाती है। कहते हैं कि इस दिन हनुमान जी ने भरत को राम के अयोध्या आने का संदेश दिया था, इसलिए सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर हनुमान जी की पूजा की जाती है। सिंदूर में घी मिलाकर चोला चढ़ाया जाता है और जो अग्यारी करते हैं, यानी कि जो अग्नि जलाते हैं, उसमें जो उपले को जलाते हैं तो उसको अग्यारी बोलते हैं। उसे करके रोट से भोग लगाया जाता है। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ एवं आरती की जाती है। यह पूजा पुरुष वर्ग द्वारा ही संपन्न कराई जाती है, यानी कि इस पूजा में महिलाएं शामिल नहीं हो सकती हैं। पूजा के बाद रोट मोटी पूड़ी में बतासा या बूरा मिलाकर प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। तो ऐसा हमारे गांव में भी होता था। यहाँ तो मैंने नहीं देखा है, गांव में मैंने बचपन से ही देखा था कि ये पूजा होती है। दोपहर बाद भोजन
आदि से हम लोग निवृत्त होकर घर के दरवाजों पर बंदरवाल लगाए जाते हैं। फिर बड़े बुजुर्गों की भी पूजा होती है उस दिन, और लक्ष्मी पूजन की भी तैयारी होती है। लक्ष्मी पूजन की जो थाली में मिठाई, रोली, चावल, खील, बतासे, पुष्प, दीपक आदि हम सजाते हैं। इसी थाली से गोवर्धन एवं भैया दूज की भी पूजा संपन्न कराई जाती है। एक अन्य थाली में लाल कपड़ा हम बिछाते हैं, उसमें चांदी के सिक्के, नए नोट की गड्डी, यदि हो तो सोने का सिक्का सजा दिया जाता है, क्योंकि दीपावली धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी जी का त्योहार है। उस दिन उनका जन्म दिवस भी है, अतः इसे उमंग और उल्लास के साथ हम मनाते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा किसको पसंद नहीं है। हम सभी जानते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा सभी पर बरसे और बरसती रहे। मान्यता है कि देवी लक्ष्मी जी को लाल रंग बहुत प्रिय है, अतः पूजा में लाल वस्त्र, लाल फूल का प्रयोग करना बहुत अच्छा माना जाता है। हमें पूजा वाले दिन लाल चौकी पर लाल कपड़ा ही बिछाना चाहिए, लाल वस्त्र ही बिछाना चाहिए। उसके बाद हम देवी देवताओं का आसन बना सकते हैं और उन पर उन्हें विराजमान कर सकते हैं। पूजा स्थल को नया रूप हम देंगे। एक चौकी पर नया वस्त्र बिछाकर देवी लक्ष्मी, गणेश जी, सरस्वती और अन्य देवी देवताओं के चित्र को भी हम सजाते हैं। दीपकों को प्रज्वलित करते हैं। संध्या समय 5, 7 या 11 दीपक हम सभी जलाते हैं। घी के जलाकर जो दिए हैं वो जला करके, जल के छींटे लगाकर लक्ष्मी जी का ध्यान हम करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। और कुछ दीपक हम दूसरों के लिए मनसते हैं, और घर के प्रत्येक कोने में एक दीपक रख दिया जाता है। जैसे एक दीपक तुलसी पर, एक मंदिर में, एक पीपल पर, एक कुएं पर, यमुना जी पर रखा जाता है, परंतु आज वह स्थान उपलब्ध होने के कारण इन्हें घर के अन्य स्थानों पर हम रख देते हैं। इसके पश्चात घर को अन्य दीपकों और मोमबत्तियों, विद्युत रोशनियों, झालरों से हम सजा देते हैं। शाम को लक्ष्मी पूजन होता है। रात्रि के समय में मुहूर्त देखकर हम लक्ष्मी पूजन करते हैं। उसी समय लक्ष्मी गणेश जी की पूजा होती है। पुरानी परंपरा तो यही है, प्रतिवर्ष मिट्टी के लक्ष्मी गणेश जी लाए जाते हैं, परंतु शहरों में एक वर्ष बाद इनके विसर्जन की समस्या को देखते हुए अब चांदी का जो सिक्का है, जो कि धनतेरस को खरीदा जाता है और उसी से पूजा कर ली जाती है। तो उसके बाद लक्ष्मी गणेश जी की पूजा के बाद गोवर्धन पूजा होती है। सभी घरों में ये पूरे देश में बड़े धूमधाम से ये पूजा होती है। किसी किसी जगह प्रतिपदा को भी होती है गोवर्धन पूजा, और किसी किसी जगह दौज को भी ये पूजा की जाती है। दीपावली के जब दूसरे दिन यह पूजा की जाती है, इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का मान मर्दन किया था। कहा जाता है कि इंद्र ने कोप किया और अतिवृष्टि से बचाने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया था। ब्रजवासियों को शरण प्रदान की गई थी। गोवर्धन पर्वत की पूजा तभी से होने लगी है। इस दिन क्या है कि हम लोग गोबर से गोवर्धन महाराज जी बनाते हैं और श्री कृष्ण को पर्वत उठाते हुए दर्शाया जाता है, तथा अन्य गाय, भैंस आदि चौपायों को भी बनाया जाता है। पीली सींगों से उनको सजाया जाता है। पूजन में उनका जो प्रसाद होता है वो अन्नकूट का होता है। दोपहर में बेसन, चावल, कड़ी, रात्र में सभी सब्जी मिलाकर के सब्जी बनाई जाती है। पूड़ी बनाई जाती है। पूजा के लिए 8 पूरी, खील, बतासे, खीर भी रखी जाती है, चढ़ाई जाती है। और ये गोवर्धन की पूजा सिर्फ और सिर्फ पुरुषों द्वारा की जाती है। ग्यारह पर जो करते हैं, लौंग चढ़ाते हैं, पूरी आदि का भोग लगाते हैं और कहते हैं कि गोवर्धन महाराज की जय। बच्चे, बड़े, बूढ़े सब इस पूजा में शामिल होते हैं। परिक्रमा भी देते हैं 5 या 7 बार, और सुबह पूजा का सामान किसी ग्वाले या गाय को खिला दिया जाता है। उसके बाद से भैया दूज का कार्यक्रम, जो त्योहार है वो होता है। और त्योहार ये तो भाई बहन के अटूट प्रेम का त्योहार है। दिवाली के बारे में कि देवी लक्ष्मी के 5 व्रत जो पर्व हैं वो व्रत से परे हैं। वह गणेश जी की पूजा अर्चना कराकर विवेक और बुद्धि बल प्रदान करती हैं। तो इस जो भैया दूज की कहानी है वो मैं अगले वीडियो में आप लोगों को सुनाऊंगी, और सुनना चाहोगे तो ये काफ़ी लंबी कहानी है। तो देखती हूँ मैं, अगर मैं कल कोशिश करूँगी इस कहानी को मैं सुनाऊं। आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से मैं आप सभी को
इस पंचोत्सव की बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ ये त्योहार लेकर के आए। धन्यवाद।